सूचना इंडिया की टीम लखनऊ नगर निगम के पार्कों की बदहाली को लेकर एक सीरीज चला रही है, जिसमें कल सूचना इंडिया की टीम पहुंची थी जोन 4 के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त वार्ड के रामायण राय पार्क में। पार्क की बदहाली आपने कल हमारे एक विशेष कार्यक्रम में देखी होगी। वहीं आपको बता दें, आज उस पार्क में विशेष अभियान लगाकर पार्क की स्थिति को कायाकल्प करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी ओर आज सूचना इंडिया की टीम लखनऊ नगर निगम जोन 4 के अंतर्गत टिकडिगा गांव पहुंची, जहां का पार्क भी हमें बदहाल हालत में मिला। सूचना इंडिया न्यूज चैनल ने कुछ दिन पूर्व टिकडिगा गांव में सफाई को लेकर एक खबर चलाई थी, जिसमें गांव में सफाई कराई गई। आज हम लोग फिर उस पार्क में पहुंचे जहां पहले कूड़े का ढेर था। आज उस पार्क में कूड़ा तो नहीं था, लेकिन पार्क जैसा पार्क भी नहीं था। एक मैदान की तरफ देखने के बाद इस बात का एहसास हुआ कि यहाँ पर कभी कोई माली नहीं आता है। सूचना इंडिया न्यूज चैनल के राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा ने टिकडिगा गांव के पार्क में जाकर जब ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग की, तब हालात समझ में आए। लखनऊ नगर निगम पार्कों की बदहाली पार्ट 2। आज हम लोग पहुंचे हैं लखनऊ नगर निगम के जोन 4 के अंतर्गत टिकडिगा गांव। रफी अहमद किदवई वार्ड है ये, और हम इस समय पहुंच गए हैं टिकडिगा गांव। टिकडिगा गांव के अंदर आने के बाद जो ये पार्क है, जो कि एकदम गांव के बीचों बीच में है, इस पार्क की हालत आप देख सकते हैं। इस पार्क को अभी कुछ दिन पहले सूचना इंडिया की टीम ने कवर किया था। यहाँ पर बहुत ज्यादा कूड़े का ढेर था, गंदगी थी। इसकी सफाई अभी कुछ दिन पूर्व हुई है। सेकेंड पार्ट जो हम लोग इस जो क्रम हमारा चल रहा है पार्कों की बदहाली, उसमें हमने लिया है कि जो पार्क हैं वो विकसित ही नहीं हुए हैं। इसमें इस पूरे जोन में नगर निगम का जो जोन 4 है, उसकी संख्या भी हमें उद्यान अधीक्षक द्वारा नहीं बताई गई है कि यहाँ पर कितने माली हैं टोटल। और मैं आपको बता दूं कि माली की संख्या में जो खेल चल रहा है, ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। लखनऊ के ईमानदार नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह को इसमें पूरी एक जांच करनी चाहिए कि मालियों की संख्या पे कितना गोलमाल हो रहा है। कल जब हमने इसका पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने आपको दिखाया था कि हम लोग नगर निगम का जोन 7 का जो एरिया है, जिस जोन 7 में हम लोग मैथिली शरण गुप्त वार्ड में थे, रामायण राय पार्क में, आज वहां पर एक अभियान लगा हुआ है, उस पार्क का कायाकल्प किया जा रहा है। उसके बाद आज हम लोग 7 से निकल के जोन 4 में आ गए हैं। जोन 4 का ये जो टिकडिगा गांव है, यहाँ पर का जो पार्क है, इसको हम लोगों ने कुछ दिन पहले देखा भी था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस पार्क में ना तो कभी कोई माली आता है, ना इस पार्क को विकसित किया गया। आप देखेंगे पूरा वीरान की तरह ये पार्क पड़ा हुआ है। इस पार्क में आप देखेंगे ना तो कोई भी पौधे हैं, ना किसी तरह के कोई पेड़ लगाए गए हैं। और इस पार्क की जो हालत है, वो शुरू से ही इस तरह से दिखाई दे रही है कि यहाँ पर जो पुराने पेड़ पौधे थे, सिर्फ वही यहाँ पर है। यहाँ की जो माली जो हैं, वो अगर यहाँ पर आ रहे होते और अच्छे से घास लगाते, कुछ सीजनल पौधे लगाते, तो यहाँ के लोगों को भी फायदा होता। लेकिन यहाँ पर इस तरह की कोई भी चीज नजर नहीं आ रही है। और इस पूरे विषय पे मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये जो मालियों की संख्या है, इस पर एक बहुत बड़ी जांच होनी चाहिए, जिसको कोई नहीं छूता है। किसी को पता भी नहीं लगता है कि माली कितने लगे हैं, कितने माली आ रहे हैं। अगर आप उसकी लिस्ट भी मांगेंगे तो उद्यान अधीक्षक आपको वो लिस्ट भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर लिस्ट प्रोवाइड हो जाएगी तो पता लग जाएगा कि कितने माली हमारे पास हैं और कितने मालियों को हमने कौन कौन से पार्क अलॉट किए हैं। तो ना आपको पार्कों की संख्या दी जाती है और ना ही आपको माली बताए जाते हैं। तो इसमें पूरी एक जांच होनी चाहिए, और इस पूरी जांच में जो लोग दोषी हैं, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लखनऊ नगर निगम के पार्कों की स्थिति बहुत ही खराब है। लखनऊ नगर निगम लाखों रुपए माली और पार्कों के रखरखाव पर खर्च कर रहा है, लेकिन उसके उपरांत भी पार्कों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। सूचना इंडिया न्यूज चैनल के राज्य संवाददाता ने आज टिकडिगा गांव के लोगों से बातचीत भी की।
तो हर व्यक्ति ने यही बताया कि हमारे गांव का जो यह पार्क है यह इसी स्थिति में है और इसमें किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी लखनऊ नगर निगम द्वारा नहीं की जाती है। पौधे नहीं लगे हुए हैं, फिलहाल बहुत गंदगी होती है। फिलहाल इसे अब आज 2-4 दिन से बहुत साफ सफाई हो रही है। इसको हम लोगों ने प्रसारित भी किया था जी। कि यहाँ की सफाई को लेकर, उसके बाद ही यहाँ पे काम हुआ है। लेकिन क्या यहाँ पे पौधे कभी आपको दिखते नहीं है? नहीं दिखते थे, मगर जैसे हम लोग लगाए तो लगे हैं, हाँ। नहीं वरना बाहरी मतलब आपको बच्चे सरकार की तरफ से कोई पौधे वगैरह नहीं, नगर निगम से नहीं? नहीं कोई पेड़ पौधे। कोई माली वाली नहीं आता, ना पेड़ पौधे लगे हैं। हाँ हाँ। और कौन सा गांव है आपका? ये डिगडिगा गांव है अच्छा। मेरा, मतलब हम यही रहते हैं। हाँ हाँ। और काफी दिन से देख रहे हैं, मतलब जब से मैं यहाँ रहते हैं माली वाली तो नहीं आते, अभी कल परसों में आए हैं, साफ करके गए हैं, बस सफाई हो गई, सफाई हो लेकिन गई। पेड़ पौधे नहीं लगे हैं। नहीं, पेड़ पौधे नहीं लगे। आप देख सकते हैं कि काफी स्थानीय लोगों ने भी यही कहा यहाँ पर कि ये जो हमारा डिगडिगा गांव के अंदर ये पार्क है, इस पार्क में कभी कोई माली वगैरह नहीं आता है। 1-2 दिन पहले कोई आके कुछ साफ कर गए थे, लेकिन जैसा पार्क विकसित होना चाहिए वैसा पार्क डिगडिगा के अंदर विकसित नहीं है। तो डिगडिगा गांव के एक और स्थानीय हमारे साथ हैं। तो ये जो पार्क आपका डिगडिगा गांव का है, इसके हालात हमेशा ऐसे ही दिखाई देते हैं? जी परमानेंट ऐसा ही हाल है, जैसे कोई ना माली है यहाँ, कुछ झूले झूले कोई इसका कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। अच्छा। जी और पेड़ पौधे कभी? कुछ नहीं, देखिए आप देखे होंगे सर। नहीं, मैंने तो देखा है, जी, मैं तो अभी बाहर आया हूँ। जी कुछ कोई पेड़ पौधे नहीं, सब जंगल वैसे घास रहती है परमानेंट, कूड़ा खेतों से घर से कूड़ा आता है बस। अच्छा। जी। और यहाँ कोई माली वगैरह? नहीं कुछ नहीं, कभी नहीं रखा गया। कभी पानी की निकासी तक तो है नहीं, कहीं पे जरा से पानी से कहीं पॉइंट हो ऐसा पानी आया। जी। आपके हिसाब से नगर निगम को यहाँ पर क्या करना चाहिए? पेड़ पौधे लगाएं, झूले लगवाएं, सौंदर्यीकरण पार्क के लिए जो बजट पास होता है बजट लगे। आपको लगता है बजट यहाँ तक नहीं पहुँच पाता? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, धरातल पे कुछ नहीं आता, बस ऐसे ऊपरी ऊपरी हो जाता है, बस ये होता है। आप देख सकते हैं डिगडिगा गांव के जो स्थानीय लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो बजट पास होता है वो हमारे जैसे गांव तक पहुंच नहीं पाता है। अगर यहाँ तक बजट पहुंचे तो शायद तो डिगडिगा गांव का जो ये पार्क है वो पूरी तरह से विकसित हो पाए। लखनऊ नगर निगम के ईमानदार नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह को चाहिए कि लखनऊ के पार्कों के रखरखाव और मालियों की संख्या में एक बड़ी जांच, कारण और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करे।